शक्ति भिक्षुक बने भगवान बोल पड़े, कहीं आप श्री सुदामा जी की पत्नी तो नहीं है? हमने सुना है कि श्री सुदामा जी महाराज संसार के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, कहीं आप उनकी पत्नी तो नहीं है? श्री सुशीला जी बोल पड़ी, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? भिक्षुक बने भगवान बोल पड़े, भला ये बताओ श्री सुदामा जी को कौन नहीं जानता है इस संसार में? जिनके मित्र द्वारिकाधीश भगवान है, उन श्री सुदामा जी महाराज को कौन नहीं जानता? श्री सुशीला जी बोल पड़ी, द्वारिकाधीश भगवान? भगवान बोल पड़े, हाँ, जिनके मित्र श्री द्वारिकाधीश भगवान है, उन श्री सुदामा जी के बारे में कौन नहीं जानता है? श्री सुशीला जी बोल पड़ी, भाई सब लोग जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानता। भगवान बोल पड़े, भला बताओ जिनके मित्र द्वारिकाधीश भगवान हो, उनके जीवन की ऐसी दिशा हो, ये बात समझ में नहीं आती। आप एक काम करो, क्यों ना श्री सुदामा जी महाराज को द्वारिकाधीश भगवान के पास भेज देती? हो सकता है कि द्वारिकाधीश भगवान की कृपा हो जाए, लक्ष्मीपति की कृपा हो जाए तो आपका जीवन सही से चलने लगे, आपके यहाँ बढ़िया धन धान से परिपूर्ण हो जाए। और श्री भगवान भिक्षुक बने भगवान ये बात श्री सुशीला जी को बता करके और वहां से कुछ दूर आगे जाकर के अंतर ध्यान हो गया। शाम को जब श्री सुदामा जी महाराज आए तो श्री सुशीला जी बोल पड़ी, प्रभु मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश भगवान है। सुदामा जी बोल पड़े, हाँ देवी, हमारे मित्र द्वारिकाधीश भगवान है, लेकिन इससे आपको क्या प्रयोजन? सुशीला बोल पड़ी, भगवान मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ जाकर के कुछ मांगो, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप द्वारिकाधीश भगवान के पास अवश्य जाएं और उनका दर्शन कर लें। बहुत दिन हो गए आप अपने मित्र से नहीं मिले हैं, आपको आपके मित्र का दर्शन भी हो जाएगा, मित्र मिलन भी हो जाएगा, और कहीं अगर उनकी थोड़ी सी नजर हमारे ऊपर हो गई तो उनकी कृपा से हमारा भी जीवन सही से चलने लगेगा। श्री सुदामा जी ने कहा, देवी मैं कदाप द्वारिकाधीश भगवान के पास नहीं जा सकता इस हालत में, और हमारे मित्र द्वारिकाधीश भगवान हैं, वो द्वारिकापुरी के राजा हैं, उनके यहाँ जब उनसे कोई मिलने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आता है। मैं ठहरा दरिद्र ब्राह्मण, मैं क्या लेकर के जाऊं, क्या निवेदन करूं? धन्य है श्री सुदामा जी महाराज, घर में कुछ नहीं है, फिर भी जब बात जाने की हुई तो देने की बात कर रहे हैं, लेने की बात श्री सुदामा जी ने किया ही नहीं। सुशीला ने कहा, महाराज आप एक बार चले जाओ। सुदामा जी ने मना कर दिया, लेकिन बार बार श्री सुशीला जी निवेदन करने लगी, तो किसी तरीके से श्री सुदामा जी तैयार हुए ये सोच करके, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। महाराज द्वारिकाधीश के यहाँ जाने से कुछ मिले या न मिले, लेकिन उस उत्तम श्लोक परम पुरुष भगवान का दर्शन अवश्य होगा, ये सोच करके जाने के लिए तैयार हो गए। तो श्री सुशीला जी ने किया क्या? सुशीला जी भेंट देने के लिए सामग्री एकत्रित करने लगी, 4 घर पर गई और 4 घर जाकर के श्री सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग करके लाई है। श्री सुशीला जी, व्यास जी कहते हैं कि चावल नहीं चिवड़ा मांग करके लाई है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुलान से ये अर्थ निकलता है कि वो चिवड़ा है, वो कूटा हुआ है, टूटा हुआ है, या आप किनकी समझ लीजिए, समूचा चावल नहीं था। चावल जब चावल पूरा समूचा होता है तभी उसको चावल माना जा सकता है, लेकिन वो टूटा हुआ था ऐसा माना जा सकता है, इनकी समझ में आती है। लेकिन यहाँ श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री सुशीला जी
चार घर पर गईं और चार घर से चार प्रकार के चिवड़े को मांग करके लेकर के आई और एक फटे पुराने कपड़े में बांध करके श्री सुदामा जी को दे दिया और श्री सुदामा जी को दे करके श्री सुदामा जी को विदा किया। श्री सुदामा जी भेंट के लिए उस चिवड़े को लेकर के भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। भगवान श्री सुदामा भगवान का नाम लेते हुए भगवान से मिलने के लिए चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
बगल में चूड़े की पोटली दबाई हुई और भगवान से मिलने की आस लिए हुए द्वारिकापुरी की तरफ चले। पाँव में पनही नहीं है, शरीर पर सही से वस्त्र नहीं है, फिर भी देने की इच्छा लेकर के श्री सुदामा जी चले हैं। सुदामा जी चले और चलते चलते जब कुछ दूर, अधिक दूर निकल गए तो द्वारिकापुरी और श्री सुदामा जी की नगरी के बीच में एक नदी पड़ी। नदी, उस नदी को पार करने के लिए श्री सुदामा जी महाराज को नाव की आवश्यकता थी और नाव पर बैठने के लिए उतराई देना आवश्यक था। श्री सुदामा जी नदी के पास पहुंचे और नाविक के पास पहुंचे, नाव पर बैठ गए। सुदामा जी के जब फटे हाल को उस नाविक नाव चलाने वाले ने देखा तो नाविक श्री सुदामा जी से बोल पड़ा, ये बताओ ब्राह्मण देवता उतराई देने के लिए आपके पास कुछ है? तो श्री सुदामा जी ने एक नजर पोटली पर डाली और फिर ये सोच करके श्री सुदामा जी बोल पड़े, लला पार उतरने की इच्छा है लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है। नाविक बोल पड़ा, जब आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप नाव से उतर जाइए। श्री सुदामा जी सुबह से शाम तक बैठे रहे। कभी कभी मन में ये हिम्मत जागृत हो कि किसी नाविक से जाकर के निवेदन करें, लेकिन मन में ये बात कहीं ना कहीं श्री सुदामा जी को कसोटती रहे कि अगर मैं किसी से द्वारिकाधीश का नाम लेकर के अगर उस पार उतरने की बात मैंने कही तो द्वारिकाधीश की बड़ी बदनामी होगी। श्री सुदामा जी को बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, दिन डूबने को आ गया। भगवान को लगा कि अब श्री सुदामा जी किसी तरीके से तो घर से बाहर निकल आए, लेकिन लगता है श्री सुदामा जी महाराज अब द्वारिकापुरी नहीं पहुंच पाएंगे। सारे नाविक चले गए, श्री सुदामा जी अकेले तट पर बैठे हुए हैं। भगवान ने सोचा कि कोई उपाय करना चाहिए। जिस भक्त का हमारे ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने किया क्या? भगवान नाव बने और नाव चलाने वाले नाविक बने और जिस तट पर श्री सुदामा जी महाराज बैठे थे उस तट पर भगवान नाव लेकर के पहुंचे। श्री सुदामा जी को देख करके भगवान जोर जोर से बोलने पड़े कि भाई, बोलने लगे कि अब शाम ढलने को आई है, रात हो रही है, रात हो रही है, अगर कोई भी उस पार जाने के लिए बचा हो तो वो आ जाए, हम उसको पार उतार देंगे, हमारा घर उस पार ही है। श्री सुदामा जी को अंतिम किरण दिखी उस पार जाने की। श्री सुदामा जी उठे, दौड़ने को जैसे खड़े हुए, जैसे नाव की तरफ बढ़ने के लिए चले, 2-4 कदम बढ़ाए, पुनः रुक गए कि देने के लिए कुछ नहीं है। अभी ये नाविक मांगेगा, मैं क्या दूंगा? नाविक बने भगवान की दृष्टि श्री सुदामा जी के ऊपर पड़ी। सुदामा जी लौटने को जैसे तैयार हुए तो नाविक बने भगवान बोल पड़े, ब्राह्मण देवता क्या बात है, आकर के लौट क्यों रहे हो? सुदामा जी किसी तरीके से हिम्मत बांध करके उस नाव के पास गए, बोले भैया मैं उस पार जाना चाहता हूं लेकिन हमारे पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी आप मांगोगे तो मैं क्या दे दूंगा? नाविक बने भगवान बोले कि महाराज कोई बात नहीं, आपके पास कुछ हो या ना हो, हमारा घर उस पार है, हमको तो उस पार जाना ही है, तो आप हमारी नाव पर आकर के बैठ लीजिए, आप हमको कुछ नहीं दीजिएगा। श्री सुदामा जी किसी प्रकार से डरते डरते उस नाव पर बैठे। नाव पर बैठे और नाव चली तो श्री सुदामा जी महाराज
को लगा कि जो नाव चला रहा है उसका जो चेहरा है हमारे भगवान से मिल रहा है, हमारे मित्र द्वारिकाधीश से मिल रहा है। श्री सुदामा जी एकटक उस नाविक के चेहरे को देखने लगे। नाविक बोल पड़ा, नाविक बने भगवान बोल पड़े कि ब्राह्मण देवता, जब से आप उस नाव पर बैठे हैं तब से आप हमको एकटक देखते चले जा रहे हैं। अगर आप ऐसे देखते रहे और मैं आपको देखता रहा तो ये नाव पार जाने की बजाय बीच मझधार में डूब जाएगी। श्री सुदामा जी बोले, नाव डूबे या रहे, लेकिन पता नहीं क्यों आपके चेहरे से हमारे द्वारिकाधीश का मुख मिलता है। आपके चेहरे से ये नजर हटने की नाम ही नहीं ले रही है। और बातचीत में श्री सुदामा जी किसी तरीके से उस पार पहुंचे। भगवान ने उस पार उतारा और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके उस पार उतार करके और भगवान कुछ देर वहीं खड़े रहे। श्री सुदामा कुछ दूर आगे बढ़े, लेकिन नाविक का चेहरा श्री सुदामा जी के आंखों से हट ही नहीं रहा। सुदामा जी कुछ दूर चल करके और फिर वापस उसी तट पर आए और जैसे देखा तो ना नाव ना वो नाविक दोनों गायब। श्री सुदामा जी के आंखों से आंसू आ गए। श्री सुदामा जी रो पड़े, वारे श्री सुदामा, तू इतना बड़ा भागा है, तू कितनी सेवा लेगा। आज तेरे कारण भगवान को नाव बनना पड़ा, आज तेरे कारण भगवान को नाविक बनना पड़ा। तू बड़ा भागा है, भगवान के सामने बैठा रहा फिर भी भगवान को तू पहचान नहीं पाया। श्री सुदामा जी रोने लगे। रोते रोते किसी तरीके से द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी के वैभव को जब श्री सुदामा जी ने देखा तो एक बार श्री सुदामा जी के पैर वापस लौटने को मजबूर होने लगे, पैर लौटने लगे। फिर भी किसी तरीके से श्री सुदामा जी का कदम आगे बढ़ा। द्वारपालों ने देखा। द्वारपालों ने पूछा, ये बताओ भाई आप कौन हो? आपको तो इस नगर में पहली बार देखा जा रहा है। आज तक इस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं जिसकी ऐसी दीन दशा हो। और जिस नगर के रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश है, महारानी लक्ष्मी जिसके श्री चरणों की सेवा करती हो, उस नगर में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। बड़े आश्चर्य की बात है। तो श्री सुदामा जी किसी प्रकार से हिम्मत करके बोल पड़े कि भाई बात सही है, जिस नगर के रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश हो उसमें ऐसा कोई हो नहीं सकता हमारे जैसे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी हिम्मत बांध करके आया हूँ, लेकिन मैं अपनी बात आपसे कैसे कहूँ? द्वारपाल ने कहा, ये द्वारिकाधीश का द्वार है, यहाँ पर सबको सब कुछ कहने का अधिकार है और खासकर ब्राह्मणों को कोई रोक नहीं। कुछ भी कहना चाहता हो वो कह सकता है। श्री सुदामा जी बोल पड़े कि भैया मैं इस नगर में आया हूँ अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए। जैसे ही श्री सुदामा जी ने कहा कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए आया हूँ, तो वो दरबान थोड़ा नाराज हुआ, अधिक नहीं थोड़ा। वो दरबान बोल पड़ा, महाराज थोड़ा जबान संभाल करके, जिनका आप नाम ले रहे हैं वही इस देश के राजा हैं और उनको हम लोग ऐसे कन्हैया और कन्हुआ कह करके नहीं पुकारते। हम लोग उनको जब पुकारते हैं, उनका नाम लेते हैं तो श्री श्री 1108 परम लीला पुरुषोत्तम द्वारिकाधीश देवाधिदेव श्री कृष्ण भगवान कह करके पुकारते हैं। राजाधिराज महाराज कह करके पुकारते हैं। और अगर किसी ने सुन लिया तो ब्राह्मण देवता आपको सजा हो जाएगी। श्री सुदामा जी बोल पड़े, कुछ भी हो
हमारा कन्हैया इतना बड़ा हो गया कि उसके आगे इतने विशेषण लगने लगे। राजा विराट महाराज, राजाओं के राजा, इतना विशेषण लगता होगा, लेकिन हमारे लिए तो आज भी वो कन्हैया ही है। आप हमारे ऊपर एक एहसान करो, जाकर के अपने राजा विराट महाराज द्वारकाधीश भगवान से ये कह दो कि आपके बचपन के मित्र आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने कहा कि वैसे देखने में तो आप भगवान के मित्र नहीं लग रहे हो, लेकिन आप ब्राह्मण देवता हो, तो मैं आपकी बात भगवान से जाकर के जरूर कहूंगा। और जैसे ही वो द्वारपाल भगवान के समक्ष पहुंचा, भगवान अपनी पत्नियों के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान से जैसे उसने कहा कि महाराज, कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान के कानों में सुदामा शब्द क्या पड़े कि भगवान ने राज सिंहासन को छोड़ दिया तत्क्षण, और श्री सुदामा जी से मिलने के लिए भगवान अपने कपड़ों को भी नहीं संभाले और नंगे पांव बिना पन्ही के श्री सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। ये सुनते ही दौड़े, ये सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को, लगाया गले सुदामा को, सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को, लगाया गले सुदामा को, द्वारपाल पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, साढ़े राज काजे से जीव की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाये, गए पाए मेरो भर अंक लियत, दुख साने को नैनन में जल भरी, पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विपदा में मोह पहचाने को, जैसे कीनी ऐसी, जैसे तुम कीनी ऐसी करो, ओ दया के सिंधु, ऐसे प्रीत दीन बंधु दीनन सुमाने। महाराज, भगवान सुदामा का नाम जैसे भगवान ने सुना तो तुरंत राज सिंहासन को तत्क्षण त्याग दिया और कहो धन कहो निसंग उठे। जैसे भगवान श्री राम भरत जी के आगमन को जैसे सुना और राम जी भरत से मिलने के लिए दौड़े, ठीक वैसे ही श्री सुदामा जी से मिलने के लिए भगवान अपने राज सिंहासन को त्याग करके और दौड़ पड़े। जितनी भी रानियां बैठी थी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, ये कौन ऐसा आ गया कि भगवान बिना पन्ही के मिलने के लिए दौड़ पड़े। और जाकर के द्वार पर श्री सुदामा जी से भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने अंकों में भर लिया और भगवान के आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। दो मित्र आपस में जब मिले तो महाराज मानो भगवान को ही पूरा संसार मिल गया हो। भगवान ने श्री सुदामा जी को लेकर के भगवान आए और अपने सिंहासन पर श्री सुदामा जी को बिठाया और रानियों को आदेश दिया, तत्क्षण तुरंत जाओ श्री सुदामा जी के पांव को धुलने के लिए जल लेकर के आओ। रानियां दौड़ी जल लाने के लिए और जैसे ही भगवान की दृष्टि श्री सुदामा जी के श्री चरणों पर पड़ी तो बड़े बड़े घाव श्री सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधरोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने देखा कि रानियां जल लाने में देर कर रही हैं, तो भगवान अपने आंखों के अश्रुओं से श्री सुदामा जी के पांव को धुल दिया। मानो श्री सुदामा जी के पांव को देख करके भगवान सोच रहे हो कि अगर हमारे अश्रुबिंदु इसके पांव पर पड़ गए, हमारे मित्र के पांव पर पड़ गए, तो इस खारे गर्म जल से भगवान श्री सुदामा जी की थकान भी दूर हो जाएगी, और अगर ये घाव पर लगे तो घाव भी ठीक हो जाएंगे। ये सोच करके भगवान ने श्री सुदामा जी के पांव को धुला है। जब तक रानियां पानी लेकर के आई, जल लेकर के आई, तब तक भगवान पांव धुल चुके थे। अंत में थोड़ा सा जल लेकर के अंगूठे को धुला और आदेश दिया कि इस ब्राह्मण देवता के इस चरणामृत को पूरे नगर में बंटवा दिया जाए। थोड़ा चरणामृत लेकर के भगवान ने पान किया, रानियों ने पान किया, और श्री सुदामा जी का स्वागत सत्कार भगवान ने किया है। ये चर्चा आई। श्री सुदामा जी के साथ भगवान बैठे, वार्तालाप हुई, बगल में बैठे, वार्तालाप हुई, हाल चाल हुआ। बात बात में पता चला कि श्री सुदामा जी का भी विवाह हो चुका है, और बातें बात में श्री सुदामा जी को भी पता चला कि भगवान का भी विवाह हो चुका है। लेकिन ये पता नहीं चला कि कितने विवाह भगवान के हुए हैं। रात्रि हुई, भोजन के लिए थाल आई, भोजन के लिए थाल आई। भगवान के साथ श्री सुदामा जी बैठे भोजन करने के लिए, और जैसे भोजन का एक और भगवान के साथ श्री सुदामा जी ने उठाया, तो महाराज श्री सुदामा जी के आंखों से अश्रु की धारा बह चली। श्री सुदामा जी सोचने लगे, उस पत्नी के बारे में सोचने लगे कि जिस पत्नी ने हमको जबरदस्ती द्वारिकाधीश के महलों की तरफ भिजवाया, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भेजा, उस पत्नी की क्या दुर्दशा होगी। पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। श्री सुदामा जी ने एक पौर उठाया और खा करके आंखों में आंसू भर करके श्री सुदामा जी ने पूरी थाल को नहीं छोड़ दिया और उठ करके चल दिया। श्री सुदामा जी की ऐसी दशा को जब भगवान ने देखा, तो भगवान ने ही भोजन को त्याग दिया और कच्छ में गए श्री सुदामा जी के पांव को दबाया, और पांव को दबाते दबाते श्री सुदामा जी ने पूरा हाल चाल जान लिया। सुबह हुई, श्री सुदामा जी को बढ़िया वस्त्र पहनाया गया, राजसी था पहनाया गया, और सुधर्मा सभा में ले जा करके श्री सुदामा जी का परिचय भगवान ने करवाया है। और आगे चल करके उसी श्री सुधर्मा सभा में भगवान ने श्री सुदामा जी से ये बोल पड़े कि ये बताओ भैया, भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेंट भेजा है। तो सुधर्मा सभा जी के वैभव को जब श्री सुदामा जी ने देखा, तो पोटली की तरफ देखा और फिर भगवान के मुख की तरफ देखा, तो सुदामा जी की हिम्मत ही न पड़े कि हम इस पोटली को निकालें। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान ने हंसी हंसी में श्री सुदामा जी के बगल से उस पोटली को गिरा दिया। श्री सुदामा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अभी लोग भगवान की हंसी मनाएंगे, कैसे गरीब भी भगवान के मित्र बनते घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसी माया फेरी कि जो पोटली सुशीला ने दी थी फटे कपड़े में बांध करके, वो पोटली रत्नों से जड़ित लगी, देखने में लगी। श्री भगवान ने उस चिवड़े की पोटली को उठाया और एक एक करके फाकने लगी। एक मुट्ठी उठा करके श्री भगवान ने पाया, और जैसे इस पोटली के उस चिवड़े को उठा करके पाया, तो सुशीला ने जो पत्र भेजा था, उस पत्र को उस चिवड़े के माध्यम से भगवान ने पढ़ लिया। मानो सुशीला जी भगवान से ये कह रही हो कि महाराज, ये आपके जो मित्र हैं, ये आपसे कुछ मांगने वाले नहीं हैं,
हमने जबरदस्ती इनको भेजा है, लेकिन इस चिवड़े की दशा दिशा को देख करके आप ये समझ जाना कि हमारी गृहस्थी कैसे चल रही है। चिवड़े को जैसे भगवान ने देखा, चार घर के चार प्रकार के चिवड़े को देखा तो श्री भगवान समझ गए, और चिवड़े को देखा तो बिल्कुल विश्वास हो गया। चिवड़े की दशा जो होती है उस दशा को जान करके भगवान समझ गए कि मानो सुशीला ये कहना चाह रही हो कि हमारे गृहस्थी में कैसी भी स्थिति आ गई हो, कितना भी विपन्नता आ गया हो, लेकिन हमने ना आपके नाम को भूला, ना हमने आपके आश्रय को कभी त्यागा। क्यों भाई, आप चिवड़े के बारे में अगर चिवड़ा का परिचय प्राप्त करें तो चिवड़े की बड़ी दुर्दशा होती है, तब जाकर के चिवड़ा तैयार होता है। चिवड़े की इतनी दुर्दशा नहीं होती। चिवड़ा तैयार कैसे होता है? पहले धान के बीज को लाया जाता है, खेत में बोया जाता है, फिर उखाड़ा जाता है, फिर कीचड़ में बैठाया जाता है, और फिर वो धान का पेड़ तैयार होता है, उसमें फलियां आती हैं, और फिर फलियां जब आ जाती हैं, पक करके तैयार होता है तो उसको जड़ से काट दिया जाता है, खेत में सुखाने के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसको ला करके डंडों से और पीट पीट करके धान को पेड़ से अलग किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद फिर भूना जाता है, और भूनने के बाद फिर उखल में कूट कूट करके उसका साथी है, धान के ऊपर का जो उसका छिलका है, उसको छुड़ा करके अलग कर दिया जाता है। चिवड़ा भले ही चिपटा हो जाता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानता। मानो सुशीला ये कहना चाहती हो, कितनी भी विपन्नता हो, कैसी भी दशा हो, लेकिन हमने आपके आश्रय को, अपने स्वरूप को इस चिवड़े के भात में भूली नहीं हूं, और ये आपसे कुछ मांगने वाले नहीं है। उस चिवड़े को उठा करके भगवान ने एक मुट्ठी खाया, और भगवान ने जो श्री सुदामा जी के मस्तक पर 6 श्री लिखा हुआ था, उसके आगे आ शब्द लगा दिया, अक्षय श्री। अब जीवन में अक्षय श्री लक्ष्मी जी अक्षय होंगी। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी खाई। लोग कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि जैसे दूसरी मुट्ठी उठाई तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन नहीं, तीसरी मुट्ठी जैसे भगवान खाने लगे, जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया। श्री भगवान भड़क उठे, रुक्मणी जी के ऊपर भड़क उठे, देवी मैं जिस भाव से इस चिवड़े को पा रहा था, जिस भाव से भाभी जी ने हमारे लिए ये भेंट भेजा था, उस भाव में तुम भंगिमा बन गई। तुमने ये मेरे हाथ को पकड़ करके अच्छा नहीं किया है। अगर तुमने ये सोच करके हमारे हाथ को पकड़ा है कि 3 मुट्ठी चिवड़ा खा करके मैं तीनों लोग को इस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा, तो देवी तुमने गलत किया है। अगर इस ब्राह्मण के ऊपर मैं 3 लोक नहीं, हमारे पास जितना वैभव है, मैं स्वयं अपने आप को इस ब्राह्मण देवता को दान कर दूं, तो भी इस ब्राह्मण देवता का एहसान मैं चुका नहीं सकता। और देवी तुमने हाथ पकड़ करके तो और अच्छा नहीं किया है। अगर ब्राह्मण न होते तो शायद तुम शिषपाल के हाथ झाड़ू लगा रही होती। वो तो ब्राह्मण की ही कृपा है कि आपके द्वारा पत्र लेकर लिखे हुए पत्र को लेकर के आया, और हमको पता चला जो मैंने तुम्हारा हरण करके और तुम्हारे साथ मैंने प्रणय संबंध बना लिया, तो तुम द्वारिकापुरी की महारानी बनी घूम रही हो। महाराज भगवान बहुत भड़के, बहुत गुस्सा हुए। महारानी रुक्मणी ने ये सोच करके हाथ पकड़ा था कि महाराज ये जो ब्राह्मण देवता के यहाँ से 2-3-4 मुट्ठी चूड़ा आया है, ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, और प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता। आपके 16,108 रानियां हैं, और इतने सभासद गानन कोटि गयो निचोर है, और वो देगा मुझे क्या, जो लुगाई का चोर है, श्री सुदामा जी ने कहा। लेकिन नहीं, सुदामा जी ने ये नहीं कहा। सुदामा जी मन में ये सोचते हुए चले कि
कि भले कुछ मिला या न मिला, अगर मिलता तो भगवान को मैं भूल जाता, लेकिन कम से कम श्री सुशीला जी को धन्यवाद दिया कि उनके द्वारा मैं जबरदस्ती भेजा गया तो भगवान का दर्शन हुआ। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। श्री सुशीला और सुदामा जी भगवान को धन्यवाद देते हुए वहां से चले हैं। आगे चल करके सुदामापुरी पहुंचे तो सुदामापुरी में जो उनकी झोपड़ी थी वो गायब। श्री सुदामा जी महाराज ने बहुत कोशिश किया, मिली नहीं, तो सुदामा जी पुनः वापस चलने लगे। तब तक श्री सुशीला जी अपने सखियों के साथ आई और श्री सुदामा जी को महल में लेकर के गई। कुछ दिन उस महल के वैभव को श्री सुदामा जी ने भोगा और फिर हाथ जोड़ करके भगवान से एक दिन भगवान श्री सुदामा जी ने निवेदन किया, महाराज ये अपना वैभव आप तुरंत वापस ले लो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा न रहूं साथ न भूखा जाए, बस इतने की जरूरत है, इससे आगे हमको नहीं चाहिए। जब से इस वैभव में मैं आया हूँ तब से आपके नाम को मैं भूलता चला जा रहा हूँ। ये चर्चा आई और आगे चल करके नृगोपाख्यान की चर्चा आती है। श्री सुदामा के ऊपर कृपा होती है। श्री सुदामा ने इस प्रसंग श्री